हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसा कि आज की क्लास में आप देख रहे हो, हमारी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है आज की क्लास। और आज के क्लास में हम नाभिकीय ऊर्जा यानी आपकी परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड आपका एक टॉपिक आता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में। और कई बार परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो उसके लिए ही मैंने ये आज की क्लास बनाई है। तो ध्यान से देख लेना और अपने एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए उन्हें क्रैक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। नाभिकीय ऊर्जा, देखो भाई, विगत कुछ सालों में जो नाभिकीय ऊर्जा है वो ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत माना गया है। पिछले कुछ सालों की बात देखें तो यह ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के विखंडन से प्राप्त होती है। यानी जो आपके परमाणु खनिज होते हैं ना, ठीक है, परमाणु खनिज जैसे यूरेनियम, थोरियम, तो परमाणु खनिजों के विखंडन से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा। और नाभिकीय ऊर्जा में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण खनिज यूरेनियम और थोरियम, यही दोनों आते हैं इसके अंतर्गत नाभिकीय ऊर्जा में इंपॉर्टेंट, जिससे नाभिकीय ऊर्जा को ऊर्जा मिलती है, यूरेनियम और थोरियम। अब यूरेनियम देखो, ये जो यूरेनियम है, इन दोनों में भारी मात्रा में ऊर्जा छिपी हुई है। यूरेनियम, अकेले यूरेनियम में इतनी ऊर्जा, 1 किलो यूरेनियम में इतनी ऊर्जा होती है जितनी ऊर्जा हम 27,000 टन कोयले से प्राप्त करते हैं। तो 27,000 टन कोयला एक तरफ और आपका 1 किलो यूरेनियम एक तरफ, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक है, विस्फोटक में और आपके परमाणु से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी यूज़ किया जाता है यूरेनियम का, थोरियम का। तो भाई भारत के अंदर यूरेनियम की कमी है। यूरेनियम एक भारी, कठोर और रेडियोधर्मी धातु होता है। रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी धातु है। ये भारी होता है बहुत और कठोर होता है, सॉलिड होता है यूरेनियम। भारत में इसकी बेहद कमी है। भारत में कुछ ही स्थानों से यूरेनियम के आयशक प्राप्त होते हैं। भौगोलिक रूप से जो भारत में सिंहभूम तांबा पेटी, भारत के अंदर जो सिंहभूम तांबा पेटी है, इस पेटी के अतिरिक्त अन्य अनेक स्थानों पर भी आपका ये जो सिंहभूम तांबा पेटी है ना, तो जो तांबा पेटी है ये वाली सिंहभूम वाली, तो इसके आसपास वाले एरिया में भी यूरेनियम के हल्की फुल्की मात्रा में भारत के अंदर कुछ भंडार देखने को मिलते हैं। अब इनके अलावा राजस्थान में भी उदयपुर में राजस्थान के अलवर में, और आपके आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में, आंध्र प्रदेश के अंदर बात करें तो मिलता तो काफ़ी जगह पर है भारत में, पर भंडार बहुत ज़्यादा सीमित मात्रा में है यूरेनियम के, ठीक है भाई। थोरियम, अब थोरियम देखो, थोरियम से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। थोरियम भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और भारत के अंदर यूरेनियम के स्थान पर थोरियम का अब यूज़ ज़्यादा होने लगा है। जो थोरियम है ये केरल राज्य की मोनोजाइट रेत में देखने को मिलता है। तो भरपूर मात्रा में है केरल राज्य की मोनोजाइट रेत में क्या, थोरियम। और ये अच्छा विकल्प है इंडिया के लिए, यूरेनियम की जगह थोरियम का यूज़ करें नाभिकीय ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो इसे मोनोजाइट और इल्मेनाइट से भी प्राप्त किया जाता है। थोरियम को मोनोजाइट और इल्मेनाइट से भी प्राप्त किया जाता है थोरियम को भारत के अंदर, ठीक है। तो ये तो था आपका थोरियम। अब हम पढ़ेंगे तो यूरेनियम और थोरियम ये दोनों ही ऊर्जा के स्रोत हैं नाभिकीय ऊर्जा के लिए, परमाणु के विखंडन के लिए इन दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि आपकी डिमांड आई थी, मैम ने मुझे कहा था कि परमाणु ऊर्जा कराना है, बच्चों की डिमांड है, तो उसी बेसिस पे मैं ये टॉपिक करा रही हूँ। वैसे बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा के डेवलपमेंट की बात करें, इसके विकास की बात करें, भारत के अंदर नाभिकीय ऊर्जा का विकास कैसे हुआ, तो नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम हैं, प्रोग्राम हैं, उनका निर्णय लेने के लिए अगस्त 1948 में क्या हुआ, अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। तो क्या बना था भाई, परमाणु
ऊर्जा आयोग कब बना था? अगस्त 1948, जब भारत आया आज़ाद होने के लगभग 1 साल बाद। ठीक है, भारत आज़ाद होने के 1 साल बाद परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई भारत के अंदर। लेकिन इस दिशा में कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ, प्रगति नहीं हुई परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड कार्यक्रमों में। फिर क्या हुआ? 1954 में महाराष्ट्र के ट्राम्बे नामक जगह पर, महाराष्ट्र राज्य में ट्राम्बे नामक जगह पर परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। किसकी? परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई ट्राम्बे के अंदर, महाराष्ट्र में ट्राम्बे के अंदर 1954 में। अब 1967 में इस परमाणु ऊर्जा संस्थान जो कि ट्राम्बे में था, महाराष्ट्र राज्य के, तो इस परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। ठीक है भाई, तो इसी का ही परमाणु ऊर्जा संस्थान का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया 1967 में। तो ये आपका यही वाला था 1954 ट्राम्बे। तो भाभा परमाणु ऊर्जा, आपका भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ट्राम्बे में है। कब इसका नाम बदला? 1967 में। अब आगे सुनो। अब इस परमाणु ऊर्जा को डेवलपमेंट करने का जो श्रेय है वो जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को इस परमाणु अनुसंधान केंद्र के डेवलपमेंट का पूरा श्रेय जाता था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। और इन्हीं की बदौलत आज हम विश्व में जो 6 देश है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और इंडिया, इन सब में से इंडिया भी एक है परमाणु निर्भर देशों में। अगर हम बात करें तो पहले तो काफ़ी, आप सभी ने वो मूवी देखी है, अरे जॉन इब्राहिम की मूवी है ना, परमाणु, नाम सोच रही, परमाणु ही तो नाम है मूवी का। तो अच्छी मूवी है और उसमें जो चीज़ दिखाई गई बिल्कुल एक्यूरेट दिखाई गई है। ऐसे ही अमेरिका नज़र रखता है हर देश पर कि कोई भी देश परमाणु में आत्मनिर्भर ना बन जाए, परमाणु बम बनाने में, परमाणु विस्फोट करने में। नहीं तो फिर ये होता है कि वो देश आपका थोड़ी फ्रीडम महसूस करता है। अगर कोई, देखो, अगर आपके पास एक पिस्तौल है और एक पिस्तौल अगले वाले के पास है तो दोनों बराबरी के हो गए, बट आपके पास 2 है, उसके पास 1 है, तो आप ज़्यादा हो गए ना। तो पहले है ना, वर्ल्ड के अंदर जो देश है अलग अलग, वो हथियार रखने में अपने आप को वो उससे अधिक ऐसे रखे जाते थे। ठीक है, पहले वर्ल्ड में, ताकि जो देश ज़्यादा आनाकानी करे, या कई बार बड़े देश छोटे देशों पर कब्जा कर लेते थे अपने हथियारों के बल पर, परमाणु के बल पर। तो इसी वजह से परमाणु में भी आत्मनिर्भर होना इंडिया का बहुत ज़रूरी था और इसी वजह से ये सारे आयोग स्थापित किए गए थे और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का इसमें इम्पोर्टेंट रोल था। अब हमारी परमाणु ऊर्जा हमारी कुल ऊर्जा का केवल 2.8% है, परंतु हमारा फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर उज्जवल है। ऐसा नहीं है कि इस दिशा में हमारा जो फ्यूचर है वो डार्क है, नहीं, हमारा वाइट फ्यूचर है, उज्जवल है हमारा फ्यूचर। तो अब हम पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं, यानी आपकी परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ पर है और कैसे हैं? परमाणु ऊर्जा केंद्र, नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाएं। देश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है, भारत के अंदर जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कौन कौन से हैं और किस किस राज्य में है, उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है भाई तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, तारापुर आपका महाराष्ट्र राज्य में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट आता है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र, ये पड़ता है आपका राजस्थान के अंदर।
रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट आता है कलपक्कम। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कलपक्कम है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में कलपक्कम। नेक्स्ट आता है नरोरा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र पड़ता है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आता है कैगा। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक राज्य में पड़ता है। किसमें? कर्नाटक राज्य में पड़ता है कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट आता है काकरपाड़ा। काकरपाड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र, काकरपाड़ा भाई पड़ता है आपके भारत के गुजरात राज्य में, आपका काकरपाड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र। इसके बाद भारत में अब कुछ नवीन प्रस्तावित भी परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, यानी आप ये लगा लो जिन पर काम अभी चल रहा है। जैसे एक तो हरियाणा में ही है आपका, हरियाणा में फतेहाबाद के अंदर, हरियाणा में फतेहाबाद में कुम्हारिया नामक स्थान पर एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र तैयार हो रहा है हरियाणा के फतेहाबाद में। इसके अलावा एक और प्रस्तावित है आपका महाराष्ट्र में, नाम है भाई उसका जैतपुरा, महाराष्ट्र में जैतपुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र राज्य के अंदर। इसके अलावा ठीक है एक आता है कूडनकुलम। कूडनकुलम ये भी आपका तमिलनाडु राज्य में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो ये सारे के सारे आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र थे, ठीक है। और देश का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र माना जाता है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, भारत देश का सबसे पहला, भारत देश का सबसे फर्स्ट परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसे भारक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, भारक के नाम से भी जाना जाता है परमाणु, इस तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र को। तो ये थे भाई आपके परमाणु ऊर्जा केंद्र और नाभिकीय ऊर्जा इंडिया के अंदर। तो कौन कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र थे, कौन से इसके अंतर्गत आपके खनिज आते हैं, यूरेनियम और थोरियम, और कैसे कैसे विकास हुआ भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा का। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको छोटी सी वीडियो में कवर अप कर दी है। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे पहला, भारत के नाम से भी जाना जाता है, महाराष्ट्र राज्य में है। सेकंड आता है रावतभाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र राजस्थान के अंदर। थर्ड इज कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु के अंदर। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र यूपी के अंदर। कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक के अंदर और काकरपाड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात के अंदर। इसके अलावा कुछ प्रस्तावित भी है, कूडनकुलम जैतपुरा महाराष्ट्र में, कूडनकुलम तमिलनाडु में, और हरियाणा के फतेहाबाद में, कुमारिया में आपका कुछ गोरखपुर नाम रखा गया, आई थिंक उसका गोरखपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो ये सारे भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, कुछ प्रस्तावित हैं और ये तो सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, इन पर तो आपके रिसर्च चलती रहती है। तारापुर, रावतभाटा, कलपक्कम, नरोरा, कैगा और काकरपाड़ा पे, ठीक है। तो आपको इन सब के नाम और इनके राज्यों के नाम याद रखने होंगे। तो एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन तो यही आता है कि सीधा पूछेगा नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है, कैगा किस राज्य में है, तारापुर किस राज्य में है, और हरियाणा से भी पूछ सकता है भाई, फतेहाबाद को भी आप याद रखना। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपके टीजीटी लेवल में यहीं तक क्वेश्चन आता है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।